बीडी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम ने देश भर के श्रद्धालुओं के लिए नर्मदा परिक्रमा करने की व्यवस्था शुरू कर दी है। भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मध्य प्रदेश पर्यटन निगम ने आज पहली नर्मदा परिक्रमा की खेत में लगभग 26 लोगों को परिक्रमा के लिए रवाना किया। आज रवाना हुई पहली खेत में साधु संत और महात्माओं को मध्य प्रदेश टूरिज्म निगम ने 17 दिनों की नर्मदा परिक्रमा यात्रा में भेजा। देश भर के श्रद्धालु मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर नर्मदा परिक्रमा का रूट और एमपी टूरिज्म द्वारा ठीक है व्यवस्थाओं की जानकारी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया का कहना है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म की यह पहले इस तरह की पहल है कि जब नर्मदा परिक्रमा के लिए एमपी टूरिज्म देश भर के श्रद्धालुओं को भेजेगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा आयोजित नर्मदा परिक्रमा में सभी व्यवस्थाएं कम खर्चे में श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जाएंगी। नर्मदा परिक्रमा का पहला जत्था 17 दिन की यात्रा करेगा। उसके बाद एमपी टूरिज्म द्वारा 14 दिन और 15 रात का समय पूरी यात्रा के लिए तय किया है। जय श्री राम, जय मां नर्मदे। हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है। हम 4 संत और 20 गृहस्थ मां नर्मदा की पूर्ण परिक्रमा करना आज प्रारंभ कर रहे हैं। अभी मां नर्मदा का पूजन किया, गौरी घाट में भगवान रामेश्वरम महादेव का पूजन किया और परिक्रमा 7 तारीख को पूर्ण होगी। 8 को फिर पुनः भंडारा कन्या पूजन सब होगा। तो इसका उद्देश्य एक्चुअली था 12 साल पहले हम लोगों ने पूरा किया था परिक्रमा नर्मदा जी की। और गुजरात में जहाँ समुद्र में नर्मदा जी मिलती हैं तो वहाँ पर बोट से क्रॉस करना पड़ता है। 4 घंटा 34 किलोमीटर समुद्र है। तो वहाँ बोट में चढ़ने के लिए उतरने के लिए कोई सुविधा नहीं थी और हाई टाइट होता रहता है तो कीचड़ रहता है, स्लिप करके लोग गिरते हैं। हम लोगों में 25 लोगों में से 12 लोग गिरे थे। वहीं नर्मदा जी की प्रेरणा हुई कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। वो 6 मिनट का उसका वीडियो भी बन गया था जब गिरे थे हम लोग। वो वीडियो हमने आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय सीएम थे गुजरात के, मोदी जी को लेटर भेजा। उनका विशेषता ये है कि अननोन लेटर को भी उन्होंने बुलवाया, हमको बात पूछी, उस सीडी दिखाई और 6 महीने बाद वो पीएम हो गए। तो आनंदीबेन जो उस समय सीएम बनी, उन्होंने केयर किया और 8 करोड़ रुपया उसी समय बजट में लेके पास कर दिया। तो 4 काम थे वहाँ। दोनों साइड प्लेटफार्म बनना था बोट में चढ़ने उतरने के लिए, जेट्टी जिसको बोलते हैं, और दोनों समय धर्मशाला नहीं थी, धर्मशाला बनने थे। तो 3 काम गुजरात गवर्नमेंट से पूरे हो गए। जेट्टी बन गई, एक साइड धर्मशाला बन गई और एक काम हमारे आदरणीय आदित्य बिरला ग्रुप के श्री कुमार मंगलम बिरला ने 6 करोड़ रुपया लगा के एक साइड धर्मशाला उन्होंने बना दिया। आज कितने लोग जा रहे हैं? आज 25 लोग जा रहे हैं। तो हमने उस समय माँ को वचन दिया था कि जब चारों काम पूरे हो जाएंगे तो हम पुनः आपकी परिक्रमा करेंगे। तो मुख्य उद्देश्य हमारा ये है। तो आज की परिक्रमा में 4 महात्मा और 20 गृहस्थ हैं। ड्राइवरों की संख्या तो अलग है। तो हम लोग उसी उद्देश्य से परिक्रमा करें, मां नर्मदा की कृपा ऐसे बढ़ती रहे, मिलती रहे। कितने किलोमीटर की यात्रा है? ये टोटल यात्रा है 3400 किलोमीटर अप डाउन मिला करके, क्योंकि हम एक परिक्रमा कर चुके तो मालूम है हम लोगों को। और 34 किलोमीटर समुद्री यात्रा है जो बोट से करते हैं, जिसमें 4 घंटा लगता है, जहाँ नर्मदा जी मिलती हैं समुद्र में। इतनी है। आपका नाम? स्वामी गिरीशानंद सरस्वती, आदि शंकराचार्य संप्रदाय से हैं। हमारे गुरुदेव का नाम पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम देश भर के श्रद्धालुओं के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराता है कि अगर कोई नर्मदा जी की परिक्रमा पर जाना चाहता है तो व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से और कम से कम खर्च में लोग मां नर्मदा की परिक्रमा कर सकें, इस बात का इंतजाम पर्यटन निगम ने किया है। मैं जब पर्यटन निगम का अध्यक्ष बना 2 वर्ष पूर्व, तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि भैया नर्मदा परिक्रमा, लोगों को जानकारी नहीं होती कि परिक्रमा होगी कैसे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या मार्ग होगा। और तब मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे रूट को एक बार देखा जाए और उसके बाद तय किया जाए कि कैसे हम लोगों को परिक्रमा करा सकते हैं। और बहुत सस्ते तरीके में, बहुत कम पैसों में हमने लोगों को परिक्रमा कराना शुरू किया। और आज हमारा सौभाग्य है कि स्वामी गिरीशानंद जी, स्वामी मुक्तानंद जी और ऐसे बड़े बड़े संत, उनके नेतृत्व में आज लोग मध्य प्रदेश पर्यटन निगम की सेवाएं लेते हुए और नर्मदा की परिक्रमा यात्रा पर जा रहे हैं।
और मैं समझता हूँ ये निगम के लिए भी सौभाग्य की बात है, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, और साथ में हमारे जो सहयोगी निगम के कर्मचारी इस काम में लगे हैं उनके लिए भी सौभाग्य की बात है। और एक और ये मार्ग है, आपके माध्यम से मैं अधिकतम लोगों को जो जाना चाहते हैं पर जिनको इस चीज़ों की जानकारी नहीं होती, वो पर्यटन निगम से संपर्क करके और अपनी यात्रा को सुखद तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। कितने लोग जा रहे हैं, इसकी आगे क्या तैयारी रहेगी, कि आगे भी ले जाएंगे? अभी तो लगभग 26 लोग आज की इस परिक्रमा में जा रहे हैं और उन्हीं के शिष्य हैं, उनका पूरा शिष्य परिवार है और सभी वरिष्ठ संत हैं। ये यात्रा 17 दिन की होगी। उनने 2 दिन ज़्यादा लिए हैं, 2 रात कहीं उनका विशेष रूप से रुकना है ओंकारेश्वर में और महाकाल में, पर वैसे यात्रा 14 रात की और 15 दिन की होती है जो हमने डिजाइन की है, पर उनने 2-3 दिन ज़्यादा अपना समय लिया है और उस हिसाब से वो अपनी यात्रा कर रहे हैं।